है मेरे लाल, तू अपनी माँ को मारना चाहता है। बुढ़िया सो रही है कि बोल रही है? बेटा तेरी माँ सदा सदा के लिए सो गई है मेरे लाल। फिर बोल कौन रहा है? मैं तेरी सौतेली माँ की आत्मा बोल रही हूँ मेरे लाल। आत्मा? तू यहाँ से भाग जा, तुझे मेरी ममता की कसम मेरे लाल, नहीं तो तू फंस जाएगा। वाह, मर गई है लेकिन कह रही कि बेटा भाग जा। भाग जा नहीं तो तू फंस जाएगा, तेरी जान को खतरा है। चुप वाह, बुजुर्गों ने सच कहा है कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, जन्नत होते हैं, चारों धाम होते हैं। ए माँ, तूने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे पाला पोसा सयाना कर दिया। अरसा गुजर गया माँ तुझसे बातें किए, आज ये कंसरात तेरी कसम खाता है माँ, हम शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, कभी जुए करने पे नहीं जाएंगे, तेरी कसम है माँ। आज हम माँ बेटी जी भर की बातें करें। तो माँ भी करी बुढ़िया को साले तू जाने से मैं मारी कर बुढ़िया। साले तू जाने से भागने में कभी हो न सकता सफल, जुर्म की तुझको तेरे मिलेगी सजा, ले पहल हथकड़ी तू मेरे साथ चल। बहुत साले तूने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया बे? नहीं मैं किया, मेरे आने से पहले थी माँ मर चुकी, मेरे आने से पहले थी माँ मर चुकी, साथ में मेरे धोखा किसी ने किया, मेरे आने से पहले। साहब आप मेरी बातों पर यकीन करें सर, हमने अपनी माँ का खून नहीं किया साहब। अरे मेरे आने के पहले मेरी माँ मर चुकी थी। खामोश शर्मजादे, शराबी हरामखोर, शराब के नशे में अपनी माँ का कत्ल कर दिया और कह रहा है कि मैंने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया। क्या सबूत है तेरे पास कि तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया? हाँ साहब, अगर यही जानना है तो वो रहे मेरे बाबूजी, आप उनसे पूछ लीजिए, खून हमने नहीं किया साहब। बुलाओ उसे। ए बाबूजी, बता दीजिए दरोगा साहब को कि ये खून हमने नहीं किया। ए बेटे इधर आ। हाँ साहब। एक बात ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है साहब। ओ तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है? जी साहब। तूने ही फोन किया था? हाँ साहब, फोन मैंने ही किया था। एक बात ये बताओ जगन्नाथ, ये कौन है? साहब ये मेरी धर्म पत्नी है साहब। और ये मेरा सगा बेटा है साहब।
तेरे बतलाने के अनुसार क्या इसी ने तेरी पत्नी का कत्ल किया है? जी साहब, इसी ने मारा है साहब। अबे पागल भोसड़ी की एक बात ये बता रे, कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल क्यों करेगा बता? साहब बताने में गलती हो गई साहब। सच्चा ये मेरी पहली पत्नी का बेटा है साहब, पहली पत्नी का बेटा है। पहली भी ये बहुत छोटा सा था साहब, तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम तो इसकी परवरिश कर नहीं सकते, इसे माँ की जरूरत है। तब इसकी बेचारी के साथ में शादी किया, इसका पालन पोषण करने के लिए। लेकिन साहब पाल पोस कर जब इसे जवान कर दिया साहब, तो ये दारू पीने लगा और जुआ भी खेलने लगा। धन और दौलत के चक्कर में पड़कर के साहब बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगा और इसे साहब भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सब देखा। मैं कह रहा हूं बीच से हट जाने, हम फोड़ फाड़ के रख देंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। देखो कंसराज, हो ना हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूं कि इस बुढ़िया का कत्ल इसी बुढ़े ने किया। यही साला मेरी माँ का कातिल है, आप इसे अरेस्ट करिए। नहीं साहब, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। एक मिनट रुको, रामपालवा, ए रामपाल, वहां कहां चला गया बे? है साले इधर आ। देखो कंसराज, हम इस साले को गिरफ्तार करके इसी वक्त फौरन थाने ले। आप इसे अरेस्ट करिए। हाँ, अरेस्ट करिए आप इसे। अरेस्ट कर, इस लट को नीचे रखो, हम अरेस्ट हम लट रख रहे हैं, पहले आप अरेस्ट करिए। हरामखोर पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। हाँ? अपनी माँ का कत्ल किया, इल्जाम अपने बाप के ऊपर ठोकता है। खड़े खड़े वर्दी उतरवाऊंगा तेरी। अच्छा, कंसराज नाम है मेरा। जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना, उतने का कंसराज डेली शराब पी जाता है। कंसराज, तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना नहीं कर सकता है बे। ले चल रहा हूं तुझे लॉकअप में। जब हरामखोर तुझे रिमांड पर लूंगा तो तेरी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा तू। तो समय बताई हम सब का करवाए। जब तो रिमोट पे ले रिमांड पे। हाँ, रिमांड पे जब तोहर ऊपर बेलन चढ़ी, बेलन पागल साले, बेलन चढ़ी तब तुहार चर्बी गली, पटक दिया मर जाएगा। वो तो समय बताएगा कौन मरेगा हमारा। रुक जाइए साहब, साहब रुक जाइए। कौन है तू? साहब मेरा नाम संतोष कुमार है। कंसराज जी मेरे बड़े भैया हैं साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो, बोलो। बात को सुनिए मेरे हुजूर, बात को सुनिए मेरे हुजूर, मेरे भैया का कौन कसूर। तू जानना चाहता है तेरे भाई ने क्या गुनाह किया है? साहब हम तुझे जरूर बताएंगे। आज तक घर में मेरे साहब पुलिस आई नहीं, चोर डाकू आवारा है मेरा भाई नहीं। गलत है सोचिए मेरे हुजूर, गलत है सोचिए मेरे हुजूर, मेरे भैया का कौन कसूर। साहब मैं जानना चाहता हूँ
कि आज हमारे भाई ने क्या गुनाह कर दिया जो आप हाथ में हथकड़ी लगाकर मेरे भैया को थाने ले जा रहे साहब। साहब मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं है साहब, आज तक कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई। जरूर आज आपको कोई गलत फहमी हो गई है साहब। संतोष, तू जानना चाहता है तो सुन मेरी बात। अबे शराबी ये साला मक्कार, शराबी ये साला मक्कार, दिया इसे बुढ़िया को है मार। इस विषय नागी को भाई का नाता दे रहा और मार कर मां को तेरा भी हिस्सा ले रहा। इसे भाई कहना बेकार, इसे भाई कहना बेकार, किया इसे बुढ़िया को है मार। संतोष कुमार, किस भाई को तू अपना भाई कह रहा है रे? इस साले शराबी कंसराजुआ को जिसने शराब के नशे में दौलत की चाह में आकर के अपनी सौतेली मां यानी तेरी मां का इसने कत्ल कर दिया। साहब मैं मानता हूं कि मेरे भैया शराब पीते हैं, शराब पीने की आदत है, लेकिन मेरे भैया मेरी मां का कत्ल करेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। ऐसा ही हुआ है संतोष कुमार, तुम्हारी मां का इसने कत्ल किया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष, बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ जाहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बुला अपने बाप को और पूछ की सच्चाई क्या है। अबे जगन्नाथवा, उठ, समझा अपने लौंडे को, बता की सच्चाई क्या है। चल। बाबूजी बोलिए ना, क्या बात है, सच्चाई क्या है बाबूजी? इंस्पेक्टर साहब क्या करें? संतोष कुमार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो बर्बाद हो गया रे संतोष। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे आंखों के सामने ऐसा इनको हो जाएगा। तुम सब भले अलग हो मुझसे, लेकिन मेरा प्यार, मेरा स्नेह वही था जिस तरह से सब कोई साथ में रहते थे। ये जानता है अच्छी तरह से कि दारू पीता है, जुआ भी खेलता है, धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी के फंदे लगाकर उसे जान से मार दिया। संभालो संतोष, अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी यहाँ आइए। हाँ साहब। देखिए जगन्नाथ जी, आप रोइए मत। क्या करूं साहब, रोने के अलावा बाकी क्या है? बात सच कह रहे हो जगन्नाथ जी। देखो, हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं और ये भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिसकी पत्नी अधर में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए उस इंसान के ऊपर क्या गुजरे। साहब अब क्या करूंगा मैं? समझा सुहागी पहाड़ फाट पर। चौक खड़े। देखिए आप रोइए मत। इस वक्त हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। ठीक है साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। ओके? बहुत अच्छा साहब, कम से कम अपने हाथ से बेचारी का कफन दफन तो कर लेंगे। रोइए मत, रोइए। थोड़ा समझा यार, बुढ़ा रो रहा बेचारा, समझा दे। क्या कर बा? क्या करूं बेटा? रोज अब कैसे होगा बेटा, ये तो दुनिया छोड़कर चली गई। रोवा जी क्या करूंगा, कैसे करूंगा? हम जानते हैं तुम्हारा दर्द हम समझ सकी थी। हाँ बेटा, क्यों नहीं? बुढ़ाई दाग तोरे सहारे रहे। हाँ बेटा। जीवन साथी तो रहे, अब मर गई, अब तू अकेले हो गया। हाँ बेटा। ये सोचो तो अब कैसे हमार बीती, कैसे बीतेगी? क्या कर बे अब ऐसे बीती।
हार का है बजा बताओ। जब हम रोवे लगी तो हमार हाथ वो थीले लगा था। मतलब काम नहीं करता। रे रे तो ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही बिता लूंगा। अब ऐसे बीती का कर बे। ठीक है। रोवा जी हम तो आज विधवा पेंशन लगवाए दे। ए सिगरेटरी के बाप साले, वो कोई औरत है बे उसे विधवा पेंशन लगवाएगा? इनकर मेरा उमर के इनका आता है, अब कैसे होई हमके वैसे न होई। अबे हरामखोर, उससे वृद्धा पेंशन लगेगी, क्या समझा? एक काम करो, लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहेब आप तो जानत हैं कि हम शरीर से कमजोर रही, हमारे दोनों किडनी नहीं बताए। अगर यही हाल रही सारे तो कल लखवा तुरंत मारी। हाँ, जो कह रहा हूँ उसको कर। हम अकेले ना उठाए पाओ। अरे वो लोग भी हाथ लगवाएंगे, चल। ए, तुम लोग भी हाथ लगवा रहे। अरे जना पाएगा हा सहारा। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है हरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। शराबी, साहब आज मेरी माँ तो साहब दुनिया छोड़कर चली गई। मैं तो अनाथ हो गया साहब, इस दुनिया में कोई नहीं रहा मेरा आप साहब। लेकिन साहब न जाने क्यों साहब हमारा दिल एक बार भी गवाही नहीं दे रहा है कि मेरे भैया ने मेरी माँ का कत्ल किया है। संतोष कुमार, संतोष, हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं। देखो संतोष, कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, एविडेंस की जरूरत होती, गवाह की जरूरत। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह बना हुआ है तुम्हारा बाप जगन्नाथ। संतोष देखो, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़कर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हुआ है। देखो संतोष, इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ है। हम इसको इस वक्त ले जा रहे हैं थाने, इसकी जीडी तैयार करके हम फौरन इसको जेल भेज देंगे। और जब इसको हम पेशी के लिए अदालत में लेकर आएंगे, तुम्हें जो कुछ कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना। ओके? ठीक है साहब, आप मेरे भैया को ले जाइए। लेकिन साहब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। बोलिए। साहब हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब, प्लीज। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। इधर आओ। ओ कंसराज, अपने छोटे भाई से बात करे। चल। अरे वाह भैया वाह, आज आपने ये क्या कर दिया? मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला मेरी माँ को, मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया। भले ही मेरी माँ थी, आपकी सौतेली माँ थी, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार आपसे किया करती थी। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी। अरे कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे, लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से आपको उठाकर आपका मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा, मार डाला मेरी माँ को ना। अरे आपको धन दौलत, जमीन जायदाद चाहिए थी, आपने हमसे एक बार कह दिया होता भाई, एक बार कह दिया होता, हम इस घर से अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए चले जाते। आखिर मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला भैया, क्या मिला? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
लेकिन हाँ ये भी सच है कि हमने मां का खून नहीं किया। हाँ भैया, इस बात को मैं भली भांति जानता हूं कि आप मेरी मां का खून नहीं कर सकते, लेकिन एक बात मेरे दिल दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने मां का खून नहीं किया तो फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया? यही बात संतोष कुमार, यही बात मेरे दिलो दिमाग में हजम नहीं हो रही है कि मेरा बाप कमीना साला मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दे रहा है। ए संतोष, मैं नहीं जानता मुन्ना कि मां इस घर में कब आई, लेकिन जब होश संभाला ना तो अपने आप को मां की गोदी में पाया। बहुत प्यार करती थी बाबूजी, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली मां भी न करती। ए संतोष कुमार, मैं कुछ बड़ा हुआ, जानने के लायक हुआ, तब तू मां के गर्भ में आया। जिस दिन तू दुनिया में आया ना, मां दर्द से तड़प रही थी, करा रही थी, आवाज दिया, कंसराज, अरे देख बेटा तेरा भाई आया है। मैं भागा भागा मां के पास पहुंचा था ना संतोष, तो मां ने सबसे पहले मेरे गाल को छूमा था। बहुत प्यार करती थी मां मुझे, इतना प्यार कि तुझसे ज्यादा मुझे प्यार करती थी मां। तेरे हिस्से का खाना तक मुझे खिला देती थी। ए संतोष, हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए, बाहर से खेल के जब एक साथ घर आते थे ना, तो मैं दोनों भाई पसार के बोलती थी, अरे वो मेरे राम लक्ष्मण। ए संतोष, मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं शराबी बन गया। जो मां अपनी जान से और तुझसे ज्यादा तुझे चाहती थी, उस मां को मां नहीं मानता था, यहां तक कि तुझे अपना भाई भी नहीं। मेरी बेटी शिखा जब भी मेरे कमरे में प्रवेश किया मिलने के लिए, मैं उसे चांटे मार के भगा देता था। संतोष, ये कंसराज कभी किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया, लेकिन आज तेरे आगे हाथ जोड़ के एक विनती। भैया, जब घर में बेटी सयानी हो जाती है ना संतोष, तो बाप उसकी चौकीदारी इतनी कायदे से करता है, इतनी कायदे से, जैसे एक चौकीदार। संतोष, आज ये चौकीदार जेल चला जाए। मेरी बेटी शिखा का ख्याल रखना और पता करना कि मां का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना तो साले को टुकड़े टुकड़े काटेंगे। अरे ये कंसराज जेल जा रहा है, मरा नहीं है। इस घर में बहुत होशियारी से रहना, बहुत होशियारी से रहना। भैया, भैया, या भगवान, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, कंसराज भैया जेल चले गए। अब तो हमें इस घर में बहुत होशियारी के साथ रहना होगा और पता करूंगा कि मेरी माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना तो हम उसे बख्शेंगे नहीं साले को।
रब ने भी मुझ पे सितम जो किया है, रब ने भी मुझ पे सितम जो किया है, सारे जहां का हमें गम दे दिया है, सारे जहां का हमें गम दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम जो किया है। साहेब मुर्गी हाजिर है। चुप साले, मुर्गी क्या है बे? क्या है मुजरिम हाजिर। रामपाल साहेब? देखो ये कंसराज बहुत शातिर मुजरिम है, तो साहेब इसको ले चलो लॉकअप में डालो। मैं किसी जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फौरन हाजिर हो जाता हूँ। ओके सर, आप तो जानते हैं मैं कितना जिम्मेदार चौकीदार हूँ, कितना ईमानदारी और मन लगा के काम करता हूँ। हाँ, कभी मुझसे गलती हुई? कोई गलती नहीं। तो जब सर आप जानते हैं तो मुझ पर आप जिम्मेदारी डाल के जा रहे हैं सर, तो आप बेफकीर होके जाइए। अब चली ससुर, हम झोली टांग के भीख मांगत जाई, बेफकीर होगी जाई। चुप साले, बोलना नहीं आता। सर आप बेफिक्र होकर जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए। जी सर, आप जाइए, मैं इनको लॉकअप में डाल। कोई लापरवाही मत करना। जी सर। सुनाई दिया? साहब बोले तुमको लॉकअप में डालना है, साहब थोड़ी देर बाद आएंगे, तब तुम्हारा चालान काट के तुमको जेल भेजा जाएगा, तब तुम्हारे देह की गर्मी निकाली जाएगी। पटक देव सर तो टुक 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 निकल आई तुहार, तेरी चौकीदार की ऐसी की तैसी। क्या समझता है बे तू अपने आप? मारूंगा साले खोपड़ा फट जाएगा। मैं अपने आप को हाँ, क्या समझता हूँ? क्या समझता है? आई एम चौकीदार। चौकीदार साले, दो कौड़ी की औकात साले की, झाड़ू पोछा लगाने वाला, जूते में पालिश लगाने वाला, पानी भरने वाला। तू सही कह रहा साला कंसराज से बात करेगा बे? है, तू सही कह रहा है। क्या कह मैं रहा झाड़ू है? पोछा करता हूँ, लेकिन जिसके जिसके जिंदगी मैंने झाड़ू पोछा किया वो सारी जिंदगी कचड़े के डब्बे में सड़ता है। और तू क्या बोल रहा है कि मैं दो कौड़ी का हूँ? दो कौड़ी का हूँ मैं, दो कौड़ी तो हमारे पैदाइशी है, वो रही जाई साले। समझा? एक बात सुना, औकात हमारे पूछा था, तोहरे जैसे कितना हमसे मिले मेरे तरसा थे। वही साले पागल पागल, वही सारे देश का अगल पागल जो तो उसी मिले के तरसा। Don't touch my body, बम। बम पटक दे सारे बम। क्या समझता है बे? तेरी चौकीदार। चला जा। नहीं बोल बे, बोल बोला तब तो बोली बे, मैं क्या बताया बे? एक बात सुन ले, सुनाओ बे। हम झगड़ा करे ना चाहते, नहीं करा, हमको डराई तो ना है, केवल हमारी हिम्मत ना पड़ती है बस। आ नहीं तो सोचे थे भाई लड़का एक आध झाप मारते भाई गिर पर बेहोश हो जाए। और साहब हमका कहा दुकानदार डावा बा, हम जेका जेका मारू मरीन के उठाना है दोबारा, समझा? अरे बाप रे। साले चौकीदार, मारूंगा साले दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। अबे ओए, फटे हुए ड्राम का साले टूटा हुआ ढक्कन, साले चौकीदार से जबान लड़ा रहा है? हाँ साले गंदी गटर की। अबे तेरे जैसे कीटाणु कितना साले चढ़ते हैं इस पे, साले इसको तो नौरतन पाउडर लगा के साले ठंडाई दे दूंगा।
दूसरे ठीक है हाँ एकदम बढ़िया। हाँ हाँ कहा थे हाँ कहा हम मजाक करते यार तू हमारे साथ हुआ तेरी चौकी है। अरे बहुत जोर लगा था हाँ कहे मेरे महाराज जी महाराज हाँ, हम तो भाई भाई हैं। हम कीटाणु है सारे भाई भाई नहीं है। हैं? अरे मत फूट- जा मोर भैया बहुत जोर फूटे हुए ड्रम का फटा हुआ ढक्कन तेरी चौकी दे। मो भैया जी मारा भाई मो भैया जी मारा भाई बहुत जोर लगा था बहुत जोर लगा था कहे मेरे महाराज मो भैया तू भाग जा लेकिन मारा जी भाई छोड़े भाग जा लेकिन मारा नहीं मारूंगा। एक काम कर हाँ गाना सुना। गाना हाँ कौन वाला कौन वाला माई मंगली सुनो। एक बहुत चप्पा गाय दिया गा माई मोंगली रे माही मोंगली आलू में हनी सिंगर आलू में हनी सिंगर आलू 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 तेरी हनी सिंह की माँ का ऐसी तैसी कर साले लावा का पौला भाई लाई पौलू स्वर में बे हाँ, स्वर में साले नहीं दुकान पे मारूंगा। देर के मारा सर बिगड़ गया यार हम सही कर दिए साले ए भैया हम बहुत चपुआ मरबो करी तेरे सर दिखा दे भैया क्या लगा अरे नौटंकी पर्दा नहीं यार हारमोनियम पर्दा पापा कहाँ के मरे अरे यार करा जी करा यार कह दे अरे ओका तोहरी केका कही हमारे के खेल के नहीं कह दे बस हां नहीं वो नहीं कह दे केवल ए पापा ओ बजा दे तेरी बन अब हम गौबन भाई बंद कैसे हो जाई अब हम गौबन भाई गाओ गाओ दे ना माही मोंगली रे माही मोंगली रे माई मंगली रे माई सारे हलटारम फूंकता है। भैया पतली रीड कर दो पतली रीड बन गाओ का भाई यार गाओ तो ही अब डांस के साथ गाना गाओ। ओलर के कैसे नाचा सारे जरा जरा माता माता नाचते रहना बंद किया साले तो दुकान पे मारूंगा। अब ऐसे कर मोहना कर भाई अब चौकीदार यहाँ छोड़ दिए भाई अब भट्टा कमा चला जा भाई भाई मुगली रे ये साला थाने में कौन सा जानवर फुदक रहा है? अबे रे बलवा तो साहेब पहले खोला गांठी क्या मतलब है? खोलवा गांठी पहले अरे साले आजाद होइए आजाद पागल साले, थाना नहीं कबाड़ खाना समझ रखा साले। अपने आप को रस्सी से बांध कर लेट कर गाना गा रहा है, डांस कर रहा है और कह रहा है आजाद हो गया साले। ना 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 कंसराज को लकब से माला में ऐसा है कंसरजवा भाग गवा क्या कहा? कंसरजवा भाग गवा कंसराज लॉकअप से फरार हो गया। वही साला हमका रस्सिया बांध के लाठी लाठी बहुत पे लाटेस ये पहला हटेस क्या बे? मारा तुझे? गोड़वा मारे पर खड़ा ना हो यार साले मैंने तुझे कितना अलर्ट किया था कि कंसराज बहुत शातिर मुजरिम है, इसने अपनी माँ का कत्ल किया है, अब वो हमारी कस्टडी से फरार हो गया है। हो ना हो वो यहाँ से सीधा अपने घर जाएगा। अबे डर तो मुझे इस बात का है
कि कहीं अपने बाप जगन्नाथ को भी ना मार डाले। चाहे का मार डावा है, ले चला पहले कहूँ हमका एडमिट करा। क्या हुआ बे? लागत है अरे मार से हमार उजर का खून कम होगा। ओकरे मार से तो हर उजर का खून कम हुई। अब ले चली तो का बोकरी के दूध पपी तक पाती पीस के पिया। बोकरी के दूधवा मिले चाहे न मिले मुँह तो पिया है दे। अरे चिकवा। चाचा मेरा नाम चिकवा नहीं, मैं चाचा मैंने सीखा है। हाँ यार एक नाम चिकवा, मैं का चिकवा कहा थे। बेटा जान क्या है, आज मैं देख रहा हूँ तुम बहुत खुशी हमको लग रही हो। मैं स्कूल से लौटी थी। हाँ स्कूल से आप लौटी थी तो क्या हुआ? मेरी सहेली मिली थी, मेरी सहेली के ही लड़का भाबा, किकरी हमारे चाची के। चाची लड़का भाबा अकेले अकेले हो आयली हमका नहीं बताई। तुम भी पागल वाली बातें करते हो। सब बात छोड़ा ज्यादा कौनो बात नहीं बताई। खाते खोजरी बनी बा। औरत खिचड़ी बनती है। काहे रे तोरे जाए तोर माई बनाए रही रे। हमारे के भाई से बच्चे दे रहे हैं। भैंसी खोजरी रही। हाँ मैं तो सोचो तोरे माई खोजरी है का। तब तो मैं सोचत रहे साला ही हमका इतना खट्टाइन खट्टाइन कैसे आवत बा। अच्छा बहुत नून खर्रान तोर माई लागत है चीनी के दर में नमक डाल दी रही। कहा थे तो वहाँ तैयारी करे। हाँ जहाँ तुम चाची लड़का देखे मुझे लड़का ठीक ना बाटे। जो तेरे चाची की हाँ बीमार बा, हाँ बुखार आओ कहा। हाँ भाई लड़का पैदा होते तकलीफ तरह भाई करा थे। हवा बतास बहुत छिनारिन पकड़ लिए थे लड़का के। हाँ कहा थे तोहर माई जाना थे ना है बा मम्मी नहीं। तोहर माई ना जानत। नहीं। और ये रंडीवा जान जाए तो हर माई तो धोखा काट जाए। चुप्पे चुप्पे चले हुए ना। चुप्पे चुप्पे। हाँ और ये बाप रे बाप यहाँ चुप्पे चुप्पे काम ना हो पावत। तो जौने दिन चुप्पे चुप्पे भाव हुई दिन सब जनान ये तो चुप्पे चुप्पे होत ना है बा। अच्छा करा चला हम तो का पहुंचाई दे चुप्पे चुप्पे। चल। क्या बताऊं, आज अम्मा को खत्म 1 महीने भी नहीं बीता। बाबूजी ने हमें जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। यही बगल में झोपड़ी बनाकर रहता हूँ। साथ में हमारी पत्नी सावित्री है। सावित्री की गोद में छोटा सा बच्चा है। मेरे बेटे की तबीयत खराब रहती है। गांव मेहनत मजदूरी काम करने जाता हूँ, काम भी नहीं चल रहा है। आज एक पैसा नहीं है पास में, कैसे घर का खर्च चलाऊं, कैसे बेटे की दवा कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूं आज सावित्री आ जाए तो उससे कुछ बात करता हूं। या भगवान आज क्या बात है, सर झुका कर बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है। मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है। स्वामी स्वामी खुश रहो सावित्री, तू आ गई। जी हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो सावित्री, क्या जानना चाहती हो? जानना यही चाहती हूँ आज क्या बात है, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है, क्या बात है? सावित्री, तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहती